आरती अंजलि अवस्थी के आज के एपिसोड बारिश में भीग रहे होते हैं। उस टाइम पे अंजलि को पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वो अजीब तरीके से व्यवहार करने लगती है। जिसके बाद आरती पूछती है कि पद्मा मौसी इनको क्या हुआ। तो पद्मा बताती है कि ऐसे ही बारिश के मौसम में तुम्हारे माँ एक दूसरे के बहुत करीब आए, इसलिए मुझे लगता है कि वकील दीदी की याददाश्त अब आने लगी है। तभी यहाँ पे युवराज का फोन आता है और वो गणेश अवस्थी को बोलता है कि तू सारी सच्चाई जान चुका है, तो मुझे पहचान चुका है ना, तो अब तुझे भी मरवाना पड़ेगा। तभी गणेश अवस्थी घबरा जाती है। वो बोलती है किसी पुराने नंबर से फ़ोन आया है। और जब आरती नंबर चेक करती है तो बताती है कि ये नंबर तो मेरे पापा का है, ये नंबर अमन राजपूत का है, तो कोई ऐसा है जो उस घर से ही है। मुझे लगता है कि ये राघव राजपूत, अभय राजपूत या तो फिर भजन राज है। जो भी है मैं उसे ढूंढ के निकालूंगी। और वो अमन का फोटो लेकर रोने लगती है। वो बोलती है कि पापा मैं आपके गुनहगार को सज़ा ज़रूर दिलाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वेद पहुंचता है कली के पास और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने आरती को मारने के लिए गुंडे भेजे। कली बोलती है बात है तो मुझे जलन होती है और सिर्फ आप मेरे हैं, आप किसी और के नहीं हो सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेद सोचने लगता है कि ये मेरी शादी किस लड़की से करा दी है। कली बोलती है क्या वो कोर्ट जाने वाली है, इसलिए तुम्हें उसे अपने प्यार की झूठी गवाही देकर सच्चा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वेद वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर पद्मा आती है आरती को बुलाने के लिए कि आरती चल रात हो गई है, खाना खा ले। जिसके बाद आरती पूछती है कि पद्मा मौसी युवराज और महक बुआ की शादी हो रही है तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है। पद्मा बताती है कि वो मेरा बीता हुआ कल था, उसे याद मत दिला। पुरानी यादें याद करने से सिर्फ और सिर्फ रोना आता है, इसलिए मैं वो सब भूल चुकी हूँ। जिसके बाद पद्मा वहां से चली जाती है। वेद आरती को फोन लगाता है और बोलता है कि तुम पुलिस उन सब के खिलाफ लड़ो, तुम्हें लड़ना होगा और जीतना होगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और जिस कली से तुमने मेरी शादी कराई है मैं तो उसे प्यार भी नहीं करता, मैं उसे अपनी पत्नी भी नहीं मानता। तुम मेरी प्यार हो, मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। आरती भी बोलती है कि तुम्हें ये सब बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, तुम दूसरे के पति हो तो प्लीज ऐसा मत बोलो। लेकिन यहाँ पर वेद बार बार आई लव यू बोलता रहता है। जिसके बाद कली आती है और फोन क्यों बोल रहा है और तुम बहुत ही मजे से खड़े होकर सुन रही हो, तुम्हारी जैसी औरत हो ना तो धिक्कार है। तभी हम देखते हैं कि फोन करता है और कली वेद को धमकी देने लगती है। वो बोलती है कि अगर तुम आरती के पास जाने की कोशिश करोगी तो मैं तीनों परिवारों में आग लगा दूंगी, सबके सब खत्म हो जाएंगे। और अब कली पहुंच जाती है राघव राजपूत के घर और वहां जाके उनको बोलती है कि आप मुझे गोद ले लीजिए, तब मैं इस घर की बेटी बन जाऊंगी और मैं पढ़ लिख सकूंगी। जिसके बाद अभय पूछता है कि तुम पागल हो गई, ये तुम्हें गोद लेंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हो और इस मुसीबत से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कली ही निकाल सकती है। दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या कली अब राघव राजपूत की बेटी बनने वाली है। कमेंट करके बताना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।